अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और वो रेसिपी है चने की दाल और आलू के कटलेट्स की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने ली है चने की दाल, जो के लिए मैंने एक प्याला चने की दाल ले लूँगी और उसको मैं अच्छे से धोने के बाद भिगो के रख दूँगी आधे घंटे के लिए। यहाँ पे मैं भी आपको दिखा रही हूँ। दिखाने के बाद अब मैं इसको अच्छे से धो के भिगोने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कितने अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद भिगो के रख दिया है आधे घंटे के लिए। और जब आधा घंटा इसको हो जाएगा भीगे हुए, तो फिर मैं इसको निकाल के सारा इसका पानी स्ट्रेन कर लूँगी। स्ट्रेन करने के बाद फिर आपको बताऊँगी कि आगे मैंने क्या करना है। अभी मैंने इसको भिगो के रखा है, जब आधा घंटा होगा तो फिर बताऊँगी। जब तक ये दालें भीगी हुई हैं, जो कि मैंने चने की दाल भिगो के रखी है, जब तक ये भीगी है तो मैं इतनी देर में आपको बताती हूँ मसाले जो कि मैंने इसमें ऐड करने हैं। और कुछ मसाले वो है जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी इस तरह से। यहाँ पे लिए हैं मैंने मसाले, और मसाले कुछ इस तरह है कि मैंने लिए हैं नमक 1.5 टीस्पून, लाल पिसी हुई मिर्चें 2 टीस्पून और पिसा हुआ धनिया 1.5 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा कम आप जितना रखना चाहें आप रख सकते हैं। और यहाँ पे लिए है मैंने प्याजों के लिए है मैंने एक मीडियम साइज़ की, इसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने लिए यहाँ पे आलू, जो कि मैंने लिए हैं तीन आलू को मैंने ले लिया था। और जो लिए थे मैंने बड़े साइज़ के, और इनको मैंने छील लिया। छीलने के बाद धो लिया। धोने के बाद अच्छे से तो मैंने ये लिए आलू, इसको मैंने इस तरह से दरमियान से कटिंग किए थे। कटिंग करने के बाद अब मैं लूँगी एक पतीली, उसमें मैं ऐड कर लूँगी दाल, जो कि अच्छे से मैंने भिगो के रख दी थी आधे घंटे के लिए। इसको भिगे हो चुके थे आधे घंटे के बाद सारा पानी मैंने इसका स्ट्रेन कर लिया था और दाल मैंने इसमें ऐड कर ली। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर लूँगी आलू ऐड कर देने के बाद प्याज भी ऐड कर लूँगी। और जो मसाले मैंने आपको पहले बताए थे वो सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और जैसे ही इसमें मैं सारे मसाले ऐड कर लूँगी, तो ऐड कर देने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी पानी मैं इसमें ऐड करूँगी 1 गिलास पानी ऐड कर देने के बाद अच्छे से इन सबको मैंने मिक्स कर लेना है। और कितने अच्छे से मैं इन सबको मिक्स कर चुकी हूँ। जब अच्छे से मिक्स कर लेगी, तो मिक्स करने के बाद फिर मैं इनको करूँगी कैप से कवर करने के बाद मैं इसको मीडियम लो फ्लेम पे रख दूँगी पकने के लिए 20 मिनट के लिए। और 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको क्या हटा के दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से ये पक चुकी होगी, गल चुकी होगी दोनों चीज़ें, चने की दाल भी और आलू भी। पहले मैंने इसका फ्लेम मीडियम लो रखा था, और फिर मीडियम लो से फिर मैंने थोड़ा लो और कर लिया था। लो फ्लेम पे मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था और इसको हो चुके थे पके हुए 20 मिनट के बाद मैं इसका क्या हटाया, देख सकते हैं कितने अच्छे से सारा पानी खुश्क हो चुका है। और ये दोनों अच्छे से गल चुकी है, चने की दाल भी और आलू भी दोनों अच्छे से गल चुके हैं। अब मैंने क्या करना है, अब मैं इनको अच्छे से कर लूँगी ठंडा होने के बाद फिर मैं इनको अच्छे से पीस लूँगी। पीसने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से ये पीस चुके होंगे। और अब आप देख सकते हैं कि देखिएगा ये मैंने अच्छे से पीस लिया, आलू को भी और चने की दाल को भी कितने अच्छे से ये पीस चुकी है। पीसने के बाद अब मैं इसमें क्या ऐड करूँगी, अब मैं आपको बताती हूँ सारे मसाले दोबारा से जो कि मैंने अब इसमें ऐड करने हैं। और मैंने लिया था 1 टेबलस्पून भुना कुटा हुआ साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून, और मैंने लिया था चाट मसाला 1/2 टीस्पून, काली मिर्चें 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून मैंने लिए थी। अब मैंने इसमें ऐड करनी है सबसे पहले हरी मिर्चें, जो कि मैंने ली थी 3, और उसको मैंने अच्छे से कटिंग कर लिया था। चॉप करने के बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी हरी मिर्चें ऐड कर देने के बाद फिर इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया, जो कि मैंने इसमें ऐड किया है 4 टेबलस्पून। धनिया को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था और चॉप करने के बाद इसमें ऐड किया। और पहले से मैंने कुछ धो लिया था, धोने के बाद सारा का पानी स्ट्रेन करके खुश्क करके इसमें ऐड किया। और सारे मसाले जो कि मैं अभी आपको दिखा चुकी हूँ वो भी इसमें ऐड कर लूँगी। और सारे मसाले ऐड कर देने के बाद अपने हाथ की मदद से इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन इसमें मैं ऐड करूँगी 2 प्याली में चिकन लिया, यानी कि 500 ग्राम चिकन। इसको मैंने अच्छे से बॉयल करने के बाद शेडेड कर लिया था। शेडेड करने के बाद अब मैं इसमें क्या ऐड करूँगी अब आपको बताऊँगी। इसमें मैंने ऐड करा है 1 टीस्पून चिकन पाउडर,
चिकन पाउडर ऐड कर देने के बाद इसमें ऐड करूँगी 1 एग, जिसको मैंने जैसे बीट कर लेना है। बीट करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 एग, और इस टाइम पे मैं इसमें एग ऐड करने होगी। जैसे मैं इसमें एग ऐड कर दूँगी तो फिर मैं जो चिकन आपको पहले दिखा चुकी हूँ वो सारा का सारा चिकन मैं इसमें ऐड कर लूँगी। चिकन सारा ऐड कर चुकी हूँ, जिसको मैंने जैसे शेडेड कर लिया था, और ऐड कर देने के बाद दोबारा से अपने हाथ की मदद से इनको मैंने मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छी तरह से मैं सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से सबके सब मिक्स हो चुके हैं। जैसे सबके सब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो फिर अब ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से बनने के लिए तैयार हो चुके हैं कटलेट्स। अब मैं इनको शेप दूँगी कटलेट्स की, और फिर मैं इनको अच्छे से फ्राई करूँगी। अब इधर दिखाऊँगी मैं आपको बना के, एक अपने हाथ में लेके, और यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा अपने हाथ में लिया था। लेने के बाद इस तरह से मैं इसको करूँगी, अपने हाथ से हल्का हल्का प्रेस करूँगी और इसी शेप दे लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो मर्ज़ी चाहे इसको शेप दे सकते हैं। मैंने इसको दिया ओवल शेप, और इसी तरीके से मैं सारे के सारे तैयार कर लूँगी। और कितनी अच्छे से शेप दे चुकी हूँ, कितना अच्छे से तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैं आपको एक और हाथ में लेके बना के दिखाऊँगी। ये देख सकते हैं कितने अच्छे से दूसरा भी बन चुका है, और इसी तरह से मैं सारे सारे तैयार कर लूँगी। और जब मैं सारे सारे बना लूँगी तो बनाने के बाद आपको मैं दिखाऊँगी। और अभी आप इसको देखिएगा कि मैं किस तरह से बना रही हूँ, किस तरह से इसको मैं शेप दे रही हूँ। कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही है। अभी हालांकि हमने इसको फ्राई नहीं किया, और उसके अलावा ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब ये मैं दिखाऊँगी सारे सारे, ये देख सकते हैं आप, मैंने बना ली है। और अब ये है तैयार फ्राई होने के लिए। और मैंने पैन को रख दिया था फ्लेम पे, मीडियम लो फ्लेम पे रखा था। ऑयल मैंने इसमें ऐड कर लिया था। ऑयल ऐड कर देने के बाद हल्का सा हमने इसको गर्म करना है, और उसकी फ्लेम हमने लोअर कर लिया। लो फ्लेम पे हमने इसको से सबको सब फ्राई कर लेने हैं। 1 बाय 1 करके मैंने सारे के सारे इसमें ऐड कर लेने हैं, और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तो फिर मैं आपको बताऊँगी फ्राई करने के बाद कि देखिए कि आप कितना प्यारा इसमें कलर आ चुका होगा। फ्लेम मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि इसका मैंने फ्लेम लो रखा है, बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना, वरना हाई फ्लेम करके मैं इनको फ्राई करूँगी तो ये ऊपर से अच्छे से फ्राई हो जाएगी, अंदर से नहीं अच्छे से फ्राई होगी। यानी कि ये ऊपर से कलर तो आ जाएगा, लेकिन अंदर से बहुत अच्छे से इसमें टेस्ट नहीं आएगा फ्राई होने के बाद। इसलिए हम इसको लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे। और यहाँ पे ये फ्राई हो रहा है, इसमें से मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ इसमें कितना अच्छा सा कलर आ चुका है, और दूसरे में भी आ रहा है। जब तक इसमें कलर आया तो ये देख सकते हैं, इस तरह से मैं सारे के सारे फ्राई कर लूँगी। जब तक मैं सारे फ्राई करूँगी, जो फ्राई हो चुके होंगे उनको निकाल के मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया, और यहाँ इधर मैंने सबको कर लिया है डिश आउट। डिश आउट करने के बाद ये देख सकते हैं कितना प्यारा इसमें कलर आया, कितनी ज़बरदस्त की लुक लग रही है, कितने मज़ेदार से, क्रंची से, क्रिस्पी से ये बन के तैयार हो चुके हैं। तो फिर मेरे प्यारे व्यूअर्स ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे बनाए गए कटर्स की रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर इंशाल्लाह आप भी ट्राई करेगा, और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपने जो बनाए हैं कि कैसे बने हैं, और आपके घर वालों को कैसे लगे, और आपको बच्चों को भी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो फिर मेरे प्यारे व्यूअर्स, दुआ में याद रखा करें आप मुझे, मैं आपको तो अपनी प्यारी प्यारी दुआ के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।